देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक महिला कितनी भारी पड़ जाती है इस बात का तो अंदाजा महुआ मोइत्रा को देखकर लग रहा है। कितने ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर, और किस तरह की साजिशों का वो शिकार बनती हुई नजर आई, पूरा देश देखता है। लेकिन महुआ मोइत्रा का कॉन्फिडेंस देखते बनता है। अब चूंकि आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बात चल रही है, सुनवाई होनी है, जेल भी जा सकते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने हमला करते हुए एक तो लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा और कहा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर माहौल ऐसा हो गया कि जब इस वक्त ज़रूरी है बेरोजगार के बारे में बात करने की, हम और आप इस लड़ाइयों में लगे हुए हैं कि किस पर ईडी का छापा पड़ा है, किस पर सीबीआई का छापा पड़ा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वाकई सारे ही बिल्कुल साफ सुथरे हैं? उन पर ईडी का रुख नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो लोग जिन पर छापे पड़ रहे हैं वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा है ही नहीं? आप देखें महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। क्या कुछ होगा स्पीकर साहब से? जिस प्रकार से वो सदन चला रहे थे पिछले दिनों, बहुत लोगों का कहना है कि किस प्रकार से सदन चल रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को कम किया जाता है, ऐसा आरोप है। उनके बारे में शोर किया जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना वचन वो देते हैं, क्या कहते हैं, प्रवचन देते हैं, तो सब सुनते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है अखबार ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एप्पल द्वारा मिले अलर्ट को लेकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में विपक्ष के सांसदों और असहमति की आवाज़ों को टारगेट किया जा रहा है। वो इस मामले में इंडिया टुडे से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि ये गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो कोई भी वर्तमान बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र को पीपिंग टॉम सरकार बताया, जिसका मतलब है कि ये सरकार हर जगह ताक झांक करती है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में महुआ ने कहा कि बीते कुछ सालों में विपक्ष के सांसदों और असहमति की आवाज़ों को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कम्युनिकेशन डिवाइस में मनगढ़ंत सबूतों का प्लांट किया जा रहा है और राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए निर्दोष नागरिकों को फंसाया जा रहा है। स्टेन स्वामी याद आ गए मुझे इस बात को पढ़ करके। उनके भी लैपटॉप में या उनकी भी जो सिस्टम थे उसमें बाहर से कहीं कुछ प्लांट किया गया। जानते हैं स्टेम स्वामी ये गोदी मीडिया आपको बताता तो आप जान जाते हैं। आपको कुछ और बारे में बताया जा सकता है। अभी एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को गालियां बकी थी, उस सांसद को पूरा देश जानता है। ये फ़र्क है मीडिया का। मीडिया जब ज़रूरी मुद्दों को नहीं उठाती तो मालूम ही नहीं पड़ पाता कौन है। आज दोपहर में खबर बना रहा था, आपने कल देखी थी, तीस्ता सीतलवाड़ की। अगर आप इसके बारे में पूछने लगें कि तीस्ता सीतलवाड़ कौन है तो नाम कहेंगे हाँ सुना तो है, लेकिन उसको जेल भेजा गया है थोड़े से पैसों की फंडिंग के ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात सरकार चली गई थी, आपको मैंने कल बताया था। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें हैं ना, जिसको चाहे वो पढ़वा दें, जिसको चाहे वो मिट्टी में मिला दें। आपकी अगर अटेंशन खींचनी हो तो छोटे छोटे मसलों को, महुआ मोइत्रा का मसला देख लीजिए। कैश फॉर जो है क्वेरी को सवाल पूछने के लिए मैंने माना वो कोई मसला ही नहीं है, पैसे का भी कोई साबित नहीं हुआ है पैसे का लेन देन। लेकिन अगर कोई सवाल पूछ भी लिया है किसी के कहने से, किसी के कंप्यूटर के अंदर सवाल आने से, कितना बड़ा जुर्म है। देश की सबसे बड़ी खबर। और फिर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, अभी पिछले दिनों मैंने आपको पिछली खबर में बताया था कि 2 नेताओं के फ़ोन आया, कहा 6 महीने चुप हो जाओ, इलेक्शन है ना, सारी ये सब जो है एथिक्स कमेटी वगैरह सब ख़त्म, सब सही हो जाएगा। एथिक्स कमेटी ने बुलाया था 31 तारीख को महुआ मोइत्रा को, उन्होंने कहा 5 को आ जाऊँगी, 5 दिन बाद, 5 नवंबर में। टाइम नहीं दिया गया, 2 नवंबर में आइए आप, यानी कि आ जाइए आप। तो बहरहाल उन्होंने लेटर लिखा। अब लेटर से क्या होगा ये तो आप जाने।
मुझे तो कुछ उम्मीदें नहीं लगती। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने हवाला देते हुए सांसद ने लिखा कि भारत सरकार इंटेलेक्सा अलायंस जैसी कंपनियों से जुड़े स्पाईवेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना बजट संभावित रूप से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा रही है, जिसे सरकारी जासूसी पर प्रीडेटर फाइल्स नाम की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है। ये इतनी टिपिकल बातें हैं, आम आदमी कितना जो रोटी रोज़ी से परेशान है, लेकिन बहरहाल ये सवाल पूछती हैं तो परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन महुआ मोइत्रा जो है अपना काम कर रही हैं बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं है, डर नहीं रही हैं। इनके चरित्र को किस प्रकार से चीरहरण करने की कोशिश की गई, सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तमाम चीज़ें सब जगह से आएंगे। बहरहाल महुआ मोइत्रा ने लेटर लिखा है, कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी खबर तो बनती थी, आपको बता दिया। लेकिन वो झुक नहीं रही है लेडी, कुछ ना कुछ करके छोड़ेगी। अडानी साहब पे सवाल तो लगातार ही करेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।